नमस्कार। तो बिहार में आज जहां हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, वहीं मध्य प्रदेश में आज हो रहे हैं उपचुनाव। हम सीधे भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता मनोज वहां मौजूद है और उनके साथ हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव। हम हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो, और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान सुबह से लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो तमाम सीटें हैं उन सीटों पर चुनाव की जो वोटिंग है, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो हम शिवराज जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो शिवराज जी से हम बात करते हैं। सर, ये जो चुनाव है, ये चुनाव में मतलब सबसे पहले तो आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि खुद तो आप वोट डाल नहीं रहे, आपकी सीट में तो उपचुनाव है नहीं। लोकतंत्र की आत्मा है मतदान, इसलिए निर्भीक और निडर होकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भाई बहन वोट जरूर डालें, यही अपील है मेरी। ये सर पूरे चुनाव में मतलब शिवराज जी के मुताबिक मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार ने विकास को ठप किया, मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया, जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया, हमारी संबल बंद कर दी, बच्चों की शादियों के पैसे देना बंद कर दिए, बच्चों को लैपटॉप बंद कर दिए, फीस भराना बंद कर दी, किसान की फसल बीमा का पैसा नहीं दिया, किसान को प्रीमियम भी जमा नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पूरे नहीं दिए, वापस कर दिए सरकार को, राहत की राशि नहीं बांटी, कर्जा माफ नहीं किया, धोखा किया उसके नाम पे। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो कांग्रेस और कमलनाथ तो कहते हैं बार बार कि गद्दारी प्रमुख मुद्दा है, सौदेबाजी से बीजेपी की सरकार बनी। गद्दारी की तो कांग्रेस ने की, जनता की पीठ में छुरा घोंपा। मतलब मुद्दा है तो इसलिए है कि उन्हें अपेक्षाएं पूरी नहीं की, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। आप मानते हो सर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत सरकार बनी, और लेकिन जो ग्वालियर चंबल से कांग्रेस दावा कर रही है कि वो गद्दारी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चल रहा है? देखिए, कोई मतदाता काम देखता है, आपने कुछ किया ही नहीं, और जब आपके लोगों ने आपके कुछ न करने के कारण आपकी सरकार तोड़ दी तो आप फिर उनको गालियां देने लगे। सर, मैं एक चीज़ देखता था कि जैत के चुनाव में आपके साथ गया था, पिछली बार चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव आए, बड़े जल्दी मतलब 2 साल के अंदर चुनाव 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 इसलिए हो रहे हैं कि सरकार ने सत्यानाश कर दिया, तो उन्हीं के मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने इस सरकार को सहन नहीं किया। सर, जो 107 अभी आपके पास सीटें हैं, 215 का मैजिक फिगर है। हम मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जानना चाहेंगे कि कहाँ तक बीजेपी पहुँचेगी? कहाँ तक नहीं, हम कोई ये थोड़ी सोच रहे हैं कि यहीं तक पहुँचेंगे। हम तो पूरा सफ़र तय करेंगे और 28 तक पहुँचेंगे। 28 तक मतलब 28 की 28 सीटें? हमारी कोशिश है 28 की 28 सीटें, और उत्साहजनक समाचार सब जगह से मिल रहे हैं। सर, ये सरकार दोबारा आपकी पूरी मेजॉरिटी के साथ अगर बनती है, जनता 28 की 28 सीटें अगर आपको जिताती है, तो चौथी पारी शिवराज जी की किस रूप में जनता देखेगी? एक केवल विकास और जन कल्याण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है, उसका रोड मैप मेरा तैयार है, और इसलिए 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रास्ता हमने रोड मैप तैयार किया है उसको हम पूरा करके मध्य प्रदेश को समृद्ध, विकसित और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला, समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें और गरीब हो, सबके कल्याण की योजनाएं, वो पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। कई योजना हमने शुरू कर दिए, कुछ हमको शुरू करनी है। सर, ये आपने गरीब शब्द भी बोला, चुनाव में आया भूखा नंगा गरीब आपके लिए कहा गया। शुरुआत में जब विपक्ष में पहुंचे एक नालायक शब्द आया, और धीरे धीरे करके पूरे चुनाव में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए, मतलब जबकि आप अमूमन आप कहते हो कि आपके कमलनाथ जी से अच्छे रिश्ते हैं, ये चुनाव रिश्तों में दरार डालता क्या? देखिए, मर्यादाओं को तार तार किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश की कभी भी ऐसी संस्कृति नहीं रही। हमने हमेशा फोकस रखा विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर वहाँ पता नहीं क्यों बौखला के हमको गालियाँ दी गई। अब कोई एक नेता दिल्ली से आए और सबका कमीनों का निचोड़ बता दे कि ये कमीना शिवराज है। अब ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं हुआ। नंगे, भूखे, नालायक,
कलाकार शाहरुख खान और सलमान खान को मात कर रहे हैं। अब ये नारियल ये कभी मुद्दे नहीं रहे कभी, लेकिन इस बार उनने मुद्दा बनाया, जनता जवाब देगी। आप जो कहते हो कि मतलब कमलनाथ जी को अब क्या सलाह दोगे आप? हर भैया सीख बिना मांगे मैं नहीं देता। हर एक को अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। बाकी सीख मैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरे को उपदेश दूँ। एक तरफ शिवराज जी थे, मतलब साथ ही साथ आपके पास एक बड़ी टीम थी, मतलब उसमें वीडी शर्मा भी थे, साथ में सर नरोत्तम मिश्रा भी काम कर रहे थे और आपकी एक पूरी टीम काम कर रही थी, और एक तरफ कमलनाथ जी अपना पूरा कैंपेन अकेले चला रहे थे, तो मुकाबला बराबरी का चल रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता जो निर्धारित जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। मुझे खुशी है कि पूरी टीम ने मिलजुल के काम किया। अब यहाँ कांग्रेस केवल कमलनाथ कांग्रेस रह गई, सब कुछ कमलनाथ जी हो गए। अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री का नंबर आया था तो कमलनाथ जी, और रही सही कसर नकुलनाथ जी ने कहा कि युवाओं का नेता नकुलनाथ जी, तो बाकी कांग्रेस तो अनाथ सी हो गई। अब ये कांग्रेस सोचे क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो पार्टी की सुगठित टीम है। दिग्विजय सिंह दिखे थे आखिरी फेज में? वो पूरे फेस में दिखते तो और ज्यादा अच्छा होता हमारे। क्यों अच्छा होता? इसलिए कि वो जहाँ जाते हैं जनता समझ जाती कि जिसके लिए आते हैं उसका उद्धार कभी नहीं करते। तो ये है शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरी 28 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं, और फिलहाल अपने सीएम हाउस में बैठकर पूरी जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, मनोज शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हुए जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने 28 सीटों पर जीत का दावा किया है और साथ ही लोगों से अपील की है न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि लोग निडर होकर इस उपचुनाव में वोट करें। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की कुल 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और जैसा कि हम आपको लगातार सुबह से बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स सभी अहम और वीआईपी सीट्स पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, समस्तीपुर से हमारे साथ चंदन जजवाड़े जुड़ गए हैं। चंदन, समस्तीपुर में जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां किस तरह का माहौल है इस वक्त, और क्या वोटर्स की कुछ संख्या दिख रही है जो वोट डालने आए हैं? देखिए नेहा, सुबह से हमने देखा कि लंबी कतारें वोटरों की लगी हुई थी। अभी भी जो है वोटर छिटपुट करके आ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह का पेस नहीं है। खास बात यह है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर तेज प्रताप यादव जो कि यहाँ से कैंडिडेट है आरजेडी के, वो पहुँचे हुए हैं। तो गांव वालों की बड़ी भीड़ उनको देखने के लिए भी पहुँची हुई, इसलिए पोलिंग बूथ पर भीड़ फिलहाल कम है। थोड़ी देर के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से भीड़ बढ़ेगी, लेकिन हमने अलग अलग बूथ पर जा करके देखा कि किस तरह से हसनपुर के अलग अलग बूथ पर सुबह से ही 100-150 की संख्या तक में लोग पहुँचे, और बड़ी संख्या में महिलाएँ भी यहाँ पर आई वोट करने के लिए। निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि कम से कम इस सीट पर तो लोगों का उत्साह है वोटिंग के लिए। अभी फिलहाल जो यहाँ लोग नहीं दिख रहे, उसके पीछे बड़ी वजह है कि यहाँ से ठीक पीछे मेधो एक गांव है, वहाँ पर जो है पहुँचे हुए तेज प्रताप यादव, और उनको देखने के लिए गाँव वाले जो उस तरफ गए हुए, इसलिए फिलहाल पोलिंग बूथ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। जल्दी से मैं रुक करना चाहूंगी नालंदा का। अमित पांडे हमें बुला रहे हैं। जी अमित। जी नेहा, इस वक्त हम नालंदा में मौजूद हैं एक पोलिंग बूथ पर, और यहाँ पर जो मतदाताओं का जो रिस्पांस है ये मिला जुला यहाँ पर देखा जा सकता है। महिलाएं हैं, और इसके साथ ही अंदर अगर हम नज़र डालें तो अंदर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। पहले हम ग्रामीण इलाके में थे, अब हम शहरी इलाके में आ गए हैं, तो कमोवेश यहाँ पर भी अभी दिन का वक्त है, लेकिन भीड़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग अपने घर से निकल कर वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नालंदा में जो लोग हैं वो निकल कर वोट कर रहे हैं। महिला है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आप आई हैं वोट करने, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा इशू क्या है? वोट देना। क्या सोचकर आई हैं, क्या उम्मीद है नेताओं से आपको? वोट दे रहा है। ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं, और आशा कर्मी भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जो भी अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसको सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर नालंदा से ये तस्वीर है कि ग्रामीण इलाकों की तरह अब शहरी इलाकों में भी मतदान ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है।
बिल्कुल, चलिए अच्छी खबर आ रही है कि शहरी इलाकों में भी अब धीरे धीरे मतदान रफ्तार पकड़ रहा है। अरुण का मैं रुख करती हूँ, उसके बाद विक्रांत आपके पास आऊंगी। अरुण, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि जो तस्वीरें हैं, आप शायद ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर जब वोटर भीतर दाखिल हो रहे हैं तो उससे पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और उसके बाद वो पोलिंग बूथ के भीतर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये शहर के बीचों बीच मतदान केंद्र है और यहाँ पर व्यवस्था ज़बरदस्त है। चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई, आप देखिए, जैसे ही अंदर कोई मतदाता आता है उसको ग्लव्स दिया जाता है। इसके अलावा देखिए वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती है उसकी, कहीं बुखार तो उसको नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है, तो आपको हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाना होगा। साथ ही साथ अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये जो पीले पीले यहाँ पर पोस्टर छोटे लगाए गए हैं, पाँव का निशान है, सोशल डिस्टेंसिंग उस पर लिखा हुआ है, यानी जो भी अंदर जाए वो उचित दूरी पर खड़ा रहे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आई एम प्राउड वोटर, ये एक जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया और आप देखिए यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं ताकि मतदान को उत्साहित किया जा सके, मतदाताओं को उत्साहित किया जाए। ये कैसा सर्टिफिकेट मिला है आपको? जी, मैंने पहली बार वोट दिया है तो ये उसके लिए मेरे को सर्टिफिकेट मिला है और आमंत्रित किया गया है कि आप आए हैं वोटिंग लाइन में तो अब और वोट देते जाए। और एक बार दिखाइए तो जी, ये देखिए, ये जो पहली बार वोट करने आई थी अपर्णा सिंह, वो बांकीपुर विधानसभा है जहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन लड़ रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट पर लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं और आप देखिए उनके साथ जो आए हुए हैं वो सेल्फी या फिर फोटोग्राफी दोनों यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा मैं आपको जरा अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यहाँ पर व्हील चेयर रखी हुई है। कोई भी बुजुर्ग या फिर विकलांग मतदाता, दिव्यांग मतदाता आता है तो उसके लिए स्पष्ट यहाँ पर व्यवस्था है। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है। तो आप देखिए, इसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। काफ़ी व्यवस्था अच्छी है। मतदाता हालांकि उतनी संख्या में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मतदाता मुझे दिखाई दे रहे हैं जो लाइनों में लगे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये शहर का बूथ है, शांत बूथ है, वोटिंग चल रही। दो लोग वोट करके आ रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि वोट करके आ रहे हैं क्या? हाँ, वोट करके आ रहे हैं। तो क्या आपके जहन में मुद्दे थे जब आप वोट करने गए थे? देख रहे हैं कि बेरोजगारी है और बेरोजगारी का तो बहुत बड़ा, महंगाई जान मारे हुए है, महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कैसी सरकार आप अपने मन में चाहते हैं? किस तरह की सरकार होनी चाहिए बिहार में? ऐसी सरकार आए कि जो सबका भला कर सके, जनता का भलाई हो, सबको सुख सुविधा मिले, रोजगार मिले, सड़क मिले और क्या है बाकी। बिल्कुल, तो अरुण, मतदान का आप हाल बता रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो काफी जागरूक हैं। तो धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी वोटिंग रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन आम लोगों के अलावा नेता भी वोट डाल रहे हैं। वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग इससे अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। तो देखिए, आज तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राघोपुर सीट चुनी है और क्योंकि हम राघोपुर सीट की बात कर रहे हैं तो जल्दी से हम विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, आपके पीछे मैं देख रही हूँ, अगर अभी भी आप राघोपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हैं तो आपके पीछे महिलाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर हो सके विक्रांत, तो इन महिला वोटर से जरा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा मुद्दा इनकी नजर में क्या है। देखिए, बिल्कुल नेहा, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये राघोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही बूथ है, लेकिन सुबह जो लाइनें लंबी लगी हुई थी थोड़ी कम हुई है। यहाँ पर मैं इसे कम कह रहा हूँ, लेकिन बाकी बूथों को और शहरी बूथों को देखें तो ये लाइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सवेरे इससे भी बाहर, बूथ के बाहर तक लाइन गई हुई थी। एक और चीज़ जिसकी तरफ आपका लगातार ध्यान जा रहा था, आप कह रही थी कि कोरोना को लेकर के लोग थोड़ा मास्क नहीं पहने हुए। एक भाई साहब मुझे मास्क पहने हुए दिखाई दिए हैं जिन्होंने कोरोना को देखते हुए मास्क पहना है। भाई साहब, बाकी लोग मास्क नहीं पहन रहे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ कोरोना तो है ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोशिश चुनाव आयोग या सरकारों ने कोशिश की थी कि पूरा जागरूक किया जाए, लोग ये मास्क लगाएं, अपना गमछा पहने, फिर भी नहीं समझ आया।
समझिए देहाती इलाका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके बूथ पर लोग वोट देने बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। क्या बड़ा मुद्दा है यहाँ पर आपको एज ए वोटर क्या सबसे बड़ा मुद्दा लगता है? वोटर बदलाव का मुद्दा है इस बार। बदलाव का मुद्दा है तो देखिए विक्रांत, कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस भीड़ में कोई तो शख्स दिखा जिसने मास्क लगा रखा था। तो किस तरह से आज 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसकी एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं इन 5 तस्वीरों के माध्यम से। आम लोग तो वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नेताओं ने भी वोट डाला। राबड़ी देवी ने वोट दिया, तेजस्वी यादव ने जब वोट डाला उसकी तस्वीरें, चिराग पासवान ने भी मतदान किया है। चिराग लगातार एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट डाला और इसके साथ ही अपनी स्याही लगी उंगली भी उन्होंने दिखाई। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले। सुशील मोदी ने मतदान किया और साथ ही साथ सुबह सुबह राज्यपाल ने भी अपना वोट डाला। इस बीच लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने यह दावा किया है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की ही जीत होगी। पूरे आश्वस्त हैं और अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है। सर का बात है तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा, सीएम फेस जनता चाह रही है। देखिए इस बार तेज प्रताप यादव भी चुनावी समर में, और ये कहा जा रहा है कि समस्तीपुर के हसनपुर की एक कमोबेश एक थोड़ी सी सेफ सीट तेज प्रताप यादव ने चुनी है। लेकिन क्योंकि जनता आज जनादेश दे रही है तो हम सीधे रुख करना चाहेंगे। अमित पांडे नालंदा से हमारे साथ है। अमित, आपके पीछे किस तरह की हलचल है और क्या वोटिंग में थोड़ा इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ देर पहले हमने लाइव दिया था तो भीड़ कम थी, अब ज़्यादा थी। राघोपुर में अगर विक्रांत जी के यहाँ एक आदमी ने मास्क लगाया था और किसी ने नहीं लगाया था, तो यहाँ देखिए यहाँ पर सब ने मास्क लगाया है। सिर्फ एक शख्स है, इन्होंने अभी हमारे कहने के बाद रुमाल बांधी है यहाँ पर अपने चेहरे पर। लेकिन जहाँ तक कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के पालन करने का सवाल है तो यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा जागरूक यहाँ पर दिख रहे हैं। कमोवेश इलाका बहुत सकरा है, बहुत ही कंजस्टेड है, बावजूद इसके लोग डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश बरत रहे हैं। आशा वर्कर है यहाँ पर और हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है। सर, आप वोट करने आए हैं, दिक्कत में, ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा, इशू इस बार क्या है? क्या सोचकर आप वोट करेंगे? ये तो बाद में बताएंगे, पहले काउंटिंग के बाद। नहीं, इशू क्या है, क्या चीज होनी चाहिए? हमारा मन में जो है करेंगे। आप बताइए, आपके लिए इशू क्या है सबसे बड़ा यहाँ? हमारा इशू यह है कि सुशासन सरकार बरकरार रहे। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं इनका, और कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मतदाताओं का जो उत्साह है वो एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वृद्ध हैं यहाँ पर शहरी इलाके के और बाकायदा पूरी तैयारी से यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं। मास्क लगाया है इन्होंने, अपनी पर्ची लेकर आए, उचित दूरी यहाँ पर बना रहे हैं। जागरूकता बढ़ी है और जैसे कोरोना वायरस का खतरा है, लेकिन नालंदा के शहरी इलाकों में लोग सावधान होकर, सतर्क होकर अपने मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आज की एक अच्छी तस्वीर है, एक बड़ी तस्वीर है कि कम से कम नालंदा में लोग पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और कुछ इस तरह से पोलिंग बूथ्स पर आ रहे हैं। इस बीच वोट देने के बाद राबड़ी देवी ने दावा किया है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों ने पलायन किया है। बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव के गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी को क्या पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद है। तो बिहार में बदलाव आने की बात कर रही है राबड़ी देवी। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष जी, वो सब तो ठीक है, बदलाव की बात महागठबंधन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो 94 में से 28 सीटें हैं उन पे सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। कुल मिलाकर के ये सेकंड फेज आरजेडी के नजरिए से कितना अहम है?
ये आरजेडी के लिए सर्वाइवल का फेज है। इसमें पिछली बार 2015 में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, नीतीश कुमार उनके साथ थे, नीतीश कुमार ने भी खासी सीटें जीती थी। और लेकिन साथ ही बीजेपी का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बीजेपी का भी प्रभाव क्षेत्र यहाँ बहुत है। तो ये चुनाव इन 94 सीटों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लालू प्रसाद के बेटे ने जो कैंपेन चलाया है, आज ये बदलाव शब्द और रोजगार शब्द सुन के मुझे लगता है कि उनका कहीं न कहीं कुछ असर पड़ा है। लेकिन ये तो शहरी इलाका है और यहाँ पे वोटों की भी बहुत ज्यादा, अभी आप देख ही रहे हैं कि चिटपुट लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे विकास की बातें आप बार बार सुन रहे हैं। बिल्कुल तो जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, मुझे जल्दी से चंदन के पास जाना होगा। चंदन, आपके फ्रेम में मैं देख रही हूँ शायद एक व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए। चंदन, बिल्कुल देखिए बिल्कुल उनको जो है एक तरह से गोद में उठा करके उनके बेटे यहाँ पर लेकर के आए हैं और अभी जो है वो यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वोट डालने की उस प्रक्रिया में आ गए। फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका जो आई कार्ड है, वोटर कार्ड, वो दिखाया जाएगा यहाँ पे जो मतदान कर्मी, उसके बाद उनको अंदर आने दिया जाएगा पोलिंग स्टेशन तक। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से हैं। और ये बताइए कि आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। आप चल नहीं सकते हैं? नहीं। तो कौन लेकर के आए आपको? पढ़ लिखा। अच्छा। तो क्या ये चल नहीं सकते, क्या हो गया है? लखबाग से कहते हैं। अच्छा। तो बाकी वोट डाल रहे हैं, कागज लेके आए हैं सारे? जी सर। ठीक है। तो देखिए ये जो एक तरह से इमोशनल हो गए, रोने लगे, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते। लेकिन जो लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी काम है वोट डालने का काम, वो करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, बिहार में मतदाता काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी इलाके में भी लोग बड़ी संख्या में आकर के वोटिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हसनपुर का ये जो गाँव है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में सुबह से पहुँचे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बिल्कुल, और वाकई में चंदन सलाम है, ये जो शख्स हैं इनके जज्बे को सलाम है कि शारीरिक तौर पर उतने सक्षम नहीं है लेकिन मानसिक तौर पर समझते हैं कि आज का दिन एक मतदाता के रूप में उनके लिए कितना अहम है। चंदन, मैं अब चलना चाहूंगी अरुण के पास। अरुण पटना साहिब से हमारे साथ है। अरुण, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कोरोना काल को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और उससे भी बड़ी बात, लोग उन इंतजामों का फायदा उठा रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो ये बूथ है शहर के अंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और सारे लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये एक बूथ है, बूथ के अंदर जा रहे हैं तो देखिए सबके चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसके चेहरे पर मास्क ना हो। तो ग्रामीण इलाकों में अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो शहरी इलाकों में देखिए बाखूबी फेस शील्ड भी लगा रखा है मतदान कर्मियों ने। ईवीएम मशीन यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और लाइन में जितने भी लोग लगे हुए हैं देखिए सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। न सिर्फ मास्क लगाया है, ग्लव्स लगा रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग में पीले कलर के जो पोस्टर लगे हुए हैं उतनी ही दूरी पर, लगभग 5 से 6 फुट की दूरी है, उतनी ही दूरी पर लोग यहाँ पर खड़ा भी हैं। और साथ ही साथ जो सिविल